तू तो जानता है घुमन, मेरे एक ही बेटी है। मैं उसे इतनी जल्दी ब्याना नहीं चाहता। देखो खेरू भाई, बेटियां तो पराया धन होती है, उनको एक न एक दिन तो रुखसत होना ही पड़ता है। यार घुमन, मेरा दिल नहीं मानता। खैरू भाई, क्या हो गया है तुम्हें? अरे उसकी शादी की उम्र हो चुकी है और फिर ज्यादा देर बेटियों को घर में बिठाना अच्छा नहीं है। खेरू भाई, परवेश तो आपका देखा भाला है और आप मुझे भी जानते हो। मैं अब कौन सी रुखसती मांग रहा हूँ, जब तू कहेगा तो रुखसत कर लेंगे। सोच क्या रहे हो खैरू भाई? अरे घुमन अपनी ही बिरादरी का तो है। ये बात नहीं है फिरोज। तो फिर क्या बात है खेरू? फिरोज, तू तो जानता है कि मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है और फिर मैंने कोई ख़ास तैयारी भी नहीं की हुई। ओहो, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अभी छोटी मोटी सी कोई रस्म कर लेते हैं, अब फिर बाद में देख लेंगे। ये रस्में बस्में तो पैसा ज़ाया करने की बात है, असल ज़बान तो मर्द की होती है। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, इंसान का कौल ही तो होता है। तो फिर आज से सकीना मेरी हुई। खैरू भाई, अब मुंह मीठा कराओ जल्दी से। अरे भाई, सकीना अगर खेरू की बेटी है तो आपकी भी तो भतीजे है, आप क्यों नहीं मिठाई मंगा रहे? वाह भाई घुमन वाह! अरे हम तो आए थे आपकी वकालत करने और समधी बनते ही पलट गया। वाह! ना भाई ना, मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे घर में बैठ के भला तुम मिठाई मंगाओगे? भाई मैं मंगाता हूँ तुम्हारे लिए मिठाई। बेटे सकीना, यहाँ आओ, देखो कौन आया है। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी प्यारी भतीजी सकीना? मैं ठीक हूँ। ये लो बेटा, रख लो, रख लो बेटा, रख लो, रख लो, तुम्हारी है आप तुम्हारी, रख लो बेटा, चाचा कह रहा है रख लो बेटा, रख लो, रख लो बेटे, रख लो मेरा बेटा, ले लो। रख लो बेटा, शर्मा और नहीं, रख लो। मेरा नाम खैर मोहम्मद है, लोग मुझे खैरू कह के बुलाते हैं। मैं सकीना का बाप हूँ और जिस दिन सकीना के लिए परवेज़ का रिश्ता आया तो मैं इनकार करने के बावजूद इनकार न कर सका। जिस बात के लिए दिल नामुतमिन हो वो बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन मैं गलती कर बैठा। आज मैं समझ रहा हूँ कि मैं असली मुजरिम हूँ। मैं अपनी प्यारी बेटी के एहसास और जज्बात को समझ सका। शायद यही मेरी गलती थी। तौसीफ के अब्बा, ये तूने क्या किया? क्या कर दिया मैंने? सकीना की बात पक्की कर दी और मुझसे मशवरा तक नहीं किया। ओहो, बात ही तो पक्की की है ना, कोई रुखसती तो नहीं कर दी। अब कर लेंगे मशवरा। तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे लगता है कि तुम्हारे नजदीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। ओहो जैतून, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? क्या कहा? छोटी बात? उसकी जिंदगी का मसला है और तुम कहते हो छोटी बात। ओहो, तो क्या उसे सारी जिंदगी घर बिठा कर रखना था? उसकी शादी नहीं करनी थी कहीं? तो मैंने घुमन को जबान दे दी और फिर बेवकूफ सकीना गांव के गांव में ही रहेगी। हाँ हाँ, तुमने अपनी मर्जी कर ली ना। अब कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तुम्हें क्या? ओहो भाई, जो होना था सो हो गया। अब इन बातों का फायदा? जो तुम्हारे दिल में है वो करो। मैं बीच में बोलने वाली होती कौन हूँ? देख जैतून, अब लड़ती ही रहेगी या खाना भी खिलाएगी मुझे? जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो सामने की बात नजर नहीं आती। जैतून के लाख मना करने के बावजूद मैं इनकार न कर सका, क्योंकि मैं घुमन को ज़बान दे चुका था। इसलिए मुझे अपनी बात से फिरना नामुमकिन नज़र आ रहा था। हमारे यहाँ ज़बान दी जाती है तो फिर इनकार नहीं किया जाता।
सकीना की माँ इस रिश्ते से नाखुश थी और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी, लेकिन मैं इस बात को और अंदाज से सोच रहा था। मुझे पता चल चुका है तुझे खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, घर का काम सब कुछ आता है। तौसीफ के बच्चे, तुझे ये किसने कहा कि मैं ये सब कुछ तुझे या औरों को दिखाने के नहीं करेंगे? ला मेरा कपड़ा वापस कर। हाँ, पता है मुझे पता चल गया, आज मास्टर घुमन आया था ना, तेरे हाथ पे पैसे रख गए। तो अब्बा देखना इसे, बुला, जो बुला। इसके मुंह में आता है ये वही बके जाता है। आज अब्बा को भी बुला। तू मेरा कपड़ा वापस। आज तो अब्बा भी बहुत खुश है। तू एक काम कर, तू ना सूजी का हलवा बनाना सीख ले या सवैयां बनाना सीख ले। परवेज भाई को ना दोनों बहुत अच्छी लगती है। तू अपनी बकबक बंद नहीं करेगा? अच्छा काम तो छोड़ अदी, अच्छा अब नहीं करूंगा, छोड़ दे। नहीं। अबे टूट जाएगा। अब ना परवेज भाई से शिकायत करूंगा तेरी, वही तुझे सही करेगा। इधर अब्बा देखो ना इसे, क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रही। अब्बा बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। अरे भाई, तुम लोग अभी तक छोटे बच्चों की तरह ही लड़ते रहोगे क्या? अब्बा तुमने इसको इतना सर चढ़ा रखा। अरे बेटे, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। तौसीफ तो तुझसे लाड प्यार कर रहा है। सकीना और तौसीफ की नोकझोंक मेरे अंदर नई जिंदगी भर रही थी। सकीना का गुस्सा मुझे अजीब सा लग रहा था, शायद वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। बेटी सकीना, वो जानवरों के चारे के साथ में भी दराती भूल आया था। बेटे वो लेती आना। अच्छा अब्बा। मैं खुश था कि परवेज कमाने वाला लड़का है, सकीना को खुशी रखेगा, मगर मुझे क्या पता था कि वो मेरे वादे पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देगी। सकीना, चाचा फेरोज और चाचा घुमन तेरे घर आए थे, क्यों? तुझे बड़ी खबरें मिल जाती हैं। क्या करें, रखनी पड़ती हैं सारी खबरें। ऐसे मैंने सुना है कि वो तेरे रिश्ते की बात करने आए थे। हाँ आए तो थे, शायद इसीलिए वो मेरे हाथ पर पैसे भी रख के गए। और तूने रख भी लिए? तो क्या करती मैं, वो लोग इतना इसरार कर रहे थे, मुझे रखने पड़े। ठीक है, इसी तरह एक दिन डोली भी चढ़ जाना। जफर, खुदा का कुछ खौफ करो, बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो। इतनी बड़ी बात तुमने कितनी आसानी से कह दी। तो मैं क्या करूं, और चुपचाप बैठ के ये तमाशा देखता रहूं? जब तू मर्द जात होकर कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ठहरी औरत जात। देख सकीना, तू जानती है कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तो ये बात तू मामा को बताना। मैंने उनसे ये बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तुम्हारे बहनों की शादी होगी, बाद में मेरा नंबर आएगा। तो समझाना उन्हें कि अभी वो बात पक्की कर लें। मैंने ये भी उनसे कहा था, उल्टा वो मेरे ऊपर बरस पड़े कि तुझे इतनी शादी की जल्दी क्यों है। तो इस तरह तो ये मसला कभी हल ही नहीं होगा। अब तू खुद सोच, मैं अपने अब्बा को ये कैसे कहूँ कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ तुझसे।